नमस्ते सर। अ, आप आपकी शिक्षा के बारे में, आपका शुरुआत कहाँ से हुई? आपका जन्म जो ये था, जन्मभूमि कहाँ की है? आपने मेरा जीवन का सबसे दुखद जो हिस्सा है उसको याद दे दिया। हम लोग उद्वास्तु फैमिली से है। हमारा जो फैमिली वो बंगाल के पूर्व हिस्सा जो 1947 साल में पूर्व पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश बन गया, उधर पद्मा नदी के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। उसका नाम था राजशाही, अभी भी है। तो वहाँ राजशाही ये बहुत फर्टाइल था, बहुत उर्वर जगह था, हरा भरा था एकदम। और वहाँ हमारा जायदाद था और वहाँ हिंदुओं को 90% हिंदू पॉपुलेशन था। लेकिन 1946 में जो जब दंगा लग गया, पार्टीशन हुआ। हाँ, पार्टीशन तो 1947 में हुआ। उसके आगे जो कम्युनल राइट शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ, तो हम लोग को साढ़े तीन 7 जनरेशन का, 7 पीढ़ियों का जो हमारा खेती जायदाद घर सबको छोड़कर हम लोग का आना पड़ा। और हमारा वहाँ एक राधा माधव जी का टेम्पल था, वो 350 साल का पुराना था। सबको छोड़ के राधा माधव जी को लेके हम लोग कलकत्ता चला आया। मेरी माँ जी कहा करती थी कि 1 महीना 17 आदमी एक कोठी में, एक घर में, एक कोठी के एक घर में हम लोग का रहना पड़ा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इधर उधर आके, और बचपन में और एक दुखद की बात है, हमारा पिताजी गुजर गए मेरा जन्म के 2 महीने पहले। मेरा एक जमाने हमारा जो फैमिली वो डिस्प्लेस्ड हो गया, पिताजी भी चल बसे। तो बचपन में हमारा एक मामा, मैटरनल अंकल, हम लोग को सपोर्ट किया। बहुत दुख से, बहुत ऑर्डिनरी स्कूल से मैंने पढ़ाई किया। और मामा जी ने बोला था कि घर के नज़दीक जो कॉलेज होगा वही कॉलेज से तुमको पढ़ाई करना होगा, क्योंकि हमारा पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि तुमको दूर भेजे। तो हम वहीं से शुरू किया। लेकिन ऊपर वाले के इच्छा से और दया से हम पढ़ाई में कुछ अच्छा किया, और हमको सरकारी जो वृत्ति होता है वो मिलते रहे। और मैं ऐसा हुआ था, मैं जब क्लास 7 का स्टूडेंट था, मैं क्लास 5 का ट्यूशन हमको करना पड़ा। और वहीं से शुरुआत हुआ मेरा टीचिंग, और ज़िंदगी भर मैं टीचिंग करते रहे। और टीचिंग के थ्रू जो पैसा आया उससे मेरा फैमिली का सपोर्ट होता था। मेरा बहन का शादी दिया, घर बाड़ी सब कुछ उससे हुआ। और ऊपर वाले के बहुत हिस्सा है कि मैं शिक्षा जगत के सबसे ऊपर में चला सके, और मैं कुलपति भी बने पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का। तो नई जनरेशन को ये जानना चाहिए चाहे कि 1947 का जो पार्टीशन हुआ है, वो पार्टीशन का फर्स्ट जनरेशन विक्टिम जो है उसको कितना प्रॉब्लम्स, कितना ट्रबल्स झेलना पड़ा, ये सोशल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी हिस्ट्री हमें याद रखनी चाहिए। yes, अगर हम हिस्ट्री भूल गए तो हमारा जो भौगोलिक स्थान भी हम फिर से जा सकता है। एक बात और है कि पार्टीशन तो हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीशन हुआ है, लेकिन देश का जो हिस्सा हमारा से निकल गया है, वो भारत माता के जो अखंड सत्ता है उसको नई जनरेशन के हृदय पर जागरूक रखना चाहिए। जैसे जर्मनी एक हुआ है, वियतनाम एक हुआ है, बहुत सारे और देश है। इजराइल भी अपना देश बना सके है। तो ये भी हमारा जनरेशन की पीढ़ी में एक सपना, मैसेज जाना चाहिए। और एक उसमें एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि कभी भी आगे चल के हम भी हमारा जो भारत माता का हमारा स्वाभिमान और अस्तित्व को हम सदैव जागरूक रखना चाहिए और अखंड भारत को हम जरूर करते रहेंगे।